भारतीय रेलवे ने अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए नेशनल रेल प्लान बनाया है। इस रेल प्लान में क्या-क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर नेशनल रेल प्लान की बात करते हैं, तो नेशनल रेल प्लान क्यों बनाया गया? क्योंकि भारतीय रेलवे इस समय सीवियर कैपेसिटी कंस्ट्रेंट को कहीं न कहीं सामना कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन नॉट कमेंसुरेट टू ट्रैफिक ग्रोथ। जिस तरीके से ट्रैफिक बढ़ा है हाल फिलहाल के सालों में, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं हुआ है। इसके अलावा अगर देखें तो कंजेशन इन द नेटवर्क लीडिंग टू स्लो स्पीड्स, यानी साफ साफ कहा जा रहा है कि तमाम लोगों की शिकायत होती है कि ट्रेन धीमे चल रही है, टाइम पर नहीं पहुंच रही है, किसी जगह पर पहुंची है तो आउटर पर खड़ी हुई है। तो ये सारी दिक्कतें इस वजह से हैं क्योंकि जो कंजेशन है नेटवर्क पर वो ज़्यादा है। तो भारतीय रेलवे ने कंजेशन पर ध्यान दिया है, कहाँ कहाँ पर क्या क्या उनके कमज़ोर पॉइंट हैं जिनकी वजह से ये कंजेशन बढ़ा है, तो उसमें किस तरीके का बदलाव किया जाए, इसका भी ध्यान नेशनल रेल प्लान में रखा गया है। तो चलिए आगे बात करते हैं। रेलवे का जो मॉडल शेयर है वो अभी की अगर हम बात करते हैं 27% है। टोटल जो एक तरीके से मॉडल शेयर है फ्रेट में, यानी जितना भी माल देश भर में ढोया जाता है 27% रेलवे के जरिए होता है। लेकिन इसमें बढ़ोतरी किए जाने की ज़रूरत है क्योंकि रेलवे लगातार लूजर की तरह काम कर रही है, लेकिन इसमें बदलाव आएगा। सब ऑप्टिमल रेल मॉडल शेयर एडवर्सली इम्पैक्ट लॉजिस्टिक कॉस्ट एंड इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिवनेस, आल्सो डिट्रीमेंटल टू एनवायरनमेंट। तो कहीं ना कहीं अगर रेलवे की बात करें, रेलवे के जरिए अगर माल ढोया जाता है तो एनवायरनमेंट को भी फ़ायदा है क्योंकि उससे धुआं नहीं एक तरीके से वातावरण में जाता है। और साथ ही साथ अगर ट्रकों से माल ढोया जाता है, भारी भरकम माल ढोया जाता है, तो कहीं ना कहीं प्रदूषण फैलता है। तो उस पर भी फोकस किया गया है। चलिए आगे बात करते हैं। इंडियन रेलवे टारगेटिंग मॉडल शेयर इन फ्रेट 45% बाई 2030। अब टारगेट क्या है भारतीय रेलवे का कि जो मॉडल शेयर है जो इस समय 27% है, उसको 2030 तक बढ़ाकर 45% तक ले जाने का टारगेट रखा गया है। चलिए आगे क्या बात कही जा रही, नेट जीरो कार्बन इमिशन बाई 2030। कार्बन इमिशन एकदम जीरो कर दिया जाए, मतलब रेलवे की जब हम बात करेंगे तो रेलवे में पूरी तरीके से इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाने की बात कही जा रही है, यानी कहीं पर भी हम कह सकते हैं कि कार्बन फ्यूल का इस्तेमाल ना किया जाए। तो इससे ये जो टारगेट है उसको अचीव कर लिया जाएगा। साथ ही साथ नेशनल रेल प्लान क्रिएट कैपेसिटी ऑफ 2030 अहेड ऑफ डिमांड टिल 2050। ये बड़ा टारगेट है। अगर इस टारगेट की बात करते हैं कि 2030 तक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे को बनाना है, ऐसा टारगेट फिक्स किया गया है कि 2050 तक की जो डिमांड है तब तक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की जरूरत ना पड़े। यानी हम कह सकते हैं कि दूरंदेशी जिसको आप बोलते हैं, दूर के बारे में सोचना और उसके हिसाब से चलना। अगर हम अंग्रेजों की बात करें तो अंग्रेजों ने जब अंग्रेज इस देश में रेलवे को लेकर आए तो वो कहीं ना कहीं जो कैपेसिटी उस समय यानी जो रिक्वायरमेंट थी उससे ज़्यादा की चीज़ें डालते थे, जिससे आने वाले समय में कोई दिक्कत ना हो। तो वही टारगेट यहाँ पर रखा गया है नेशनल रेल प्लान में। फिर आगे की हम बात करें तो और क्या क्या इसमें किया जाएगा। नेशनल रेल प्लान मेथोडोलॉजी किस तरीके से किया गया है, तो इसमें किया गया डिमांड असेसमेंट बाय सर्वे ओवर 100 रिप्रेजेंटेटिव लोकेशंस। अलग अलग लोकेशन पर डिमांड असेसमेंट किया गया। ट्रैफिक ग्रोथ फोरकास्ट ईयर ऑन ईयर 2030 तक हर साल कितनी ज़रूरत है, कितना ट्रैफिक बढ़ेगा, और फिर दशक के हिसाब से डिकेडल ग्रोथ को रखा गया है 2050 तक। मैप द ग्रोथ इन डिमांड ऑन द इंडियन रेलवे रूट मैप एंड सिमुलेट द कैपेसिटी बिहेवियर ऑफ द नेटवर्क इन फ्यूचर। अब एक कंप्यूटर मॉडल की तरह से जो है इसको सिमुलेट किया गया है, यानी अगर इस समय की डिमांड कैसे कैसे बढ़ती है, अगर यात्रियों की बात करें, यात्री बढ़ते हैं, या हम कह सकते हैं माल की ढुलाई बढ़ती है, साथ ही साथ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आ जाता है, इन सबको सिमुलेट किया गया, कंप्यूटर मॉडल में रखा गया और उसके बाद एक वो रखा गया कि इमेजिन किया गया कि क्या क्या होगा, तो इसके लिहाज से क्या प्लानिंग की जाए, उस प्लानिंग को किया गया। फिर आगे क्या है, सिलेक्ट प्रोजेक्ट्स अलॉन्ग विद द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू मिटिगेट दिस बॉटलनेक्स। फिर क्या क्या जो है दिक्कतें आएंगी, क्या क्या बॉटलनेक्स हैं, उनको कैसे हटाया जाए, उस पर बातचीत की गई। इंक्रीज ट्रांजिट टाइम ऑफ द फ्रेट सब्सटेंशियली बाय इंक्रीजिंग एवरेज स्पीड फ्रेट ट्रेन्स फ्रॉम द प्रेजेंट 22 kmph टू 50 kmph। ये बड़ी चीज़ है क्योंकि इस समय की बात करें, तो भारतीय रेलवे नेटवर्क पर जो मालगाड़ियों की स्पीड है 22 किलोमीटर प्रति घंटे है,
उसको बढ़ाकर 50 किलोमीटर प्रति घंटे किए जाने का टारगेट रखा गया। तो इसके लिए क्या क्या किया जाएगा, वो पूरी प्लानिंग इसके अंदर होगी। रिड्यूस ओवरऑल कास्ट ऑफ द रेल ट्रांसपोर्टेशन बाय नियरली 30% एंड पास ऑन बेनिफिट टू द कस्टमर्स। अब रेलवे के जरिए कोई आदमी अपना माल भेजना चाह रहा है तो उसको कास्ट में कितना फर्क पड़ना चाहिए, खर्चा कितना कम होना चाहिए, तो टारगेट रखा गया है 30% कम हो तो आदमी जो है रेलवे की तरफ आएगा। तो ये सारे टारगेट इसमें फुलफिल किए जाएंगे इस नेशनल रेल प्लान में। और अब इसमें क्या किया गया कि इसमें एक और चीज जोड़ी गई, विजन 2024 नेशनल रेल प्लान का हिस्सा बना दिया गया। विजन 2024 ब्लूप्रिंट टू ऑगमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इनेबल लोडिंग ऑफ 2024 मिलियन टन बाई ईयर 2024, यानी 2024 में 2024 मिलियन टन की लोडिंग का टारगेट रखा गया, ब्लूप्रिंट बनाया गया है। मल्टी ट्रैकिंग ऑफ द, अब इसके लिए क्या क्या किया जाएगा, 16,373 किलोमीटर की मल्टी ट्रैकिंग की जाएगी, डबलिंग ट्रिपलिंग, या हम कह सकते हैं 4-4 लाइनें डालने की बात की गई है। तो अभी तक जो हो चुका है, अगर हम देखें टोटल टारगेट है 16,373, बैलेंस लेंथ कितनी है, 12,945 किलोमीटर का किया जाना है। इसी तरीके से 58 सुपर क्रिटिकल प्रोजेक्ट को चिन्हित किया गया है कि इनमें क्या क्या करना है। 68 क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स हैं, 46 प्रोजेक्ट हैं एसडीएन और हाई HUN। तो इन दोनों पर जो है 46 प्रोजेक्ट्स की बात की जा रही है, 32 अदर एसेंशियल प्रोजेक्ट्स, 20 एडिशनल कोल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स। तो अब कोयले की जब हम बात करते हैं तो भारतीय रेलवे की जो सबसे ज़्यादा ढुलाई होती है वो कोयले की होती है, आयरन की होती है। तो उसमें जो कोल माइंस हैं उनको सीधा सीधा कनेक्ट करने की बात कही जा रही है, जिससे रेलवे को माल भाड़े में अच्छी खासी कमाई हो सके। साथ ही साथ 120 ट्रैफिक फैसिलिटीज वर्क इंक्लूडिंग डेवलपमेंट ऑफ द पैसेंजर टर्मिनल, 120 ट्रैफिक फैसिलिटीज का डेवलपमेंट किया जाना है। ठीक है, इसमें पैसेंजर टर्मिनल भी होंगे, 686 सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन वर्क्स। तो इसके अलावा 686 सिग्नलिंग और टेलीकम्युनिकेशन के काम हैं, क्योंकि अगर आप सिग्नलिंग को मॉडर्नाइज नहीं करोगे तो रेलगाड़ियों में दिक्कत आएगी, उनकी स्पीड में दिक्कत आती है। कैसे जान पाओगे कि आगे कौन है, पीछे कौन सी गाड़ी है, ये सारी दिक्कतें पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। तो इस पर ध्यान दिया गया है इस रेल प्लान में। साथ ही साथ क्या किया गया है, नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को कंप्लीट किए जाने का जो टारगेट रखा गया है विजन 2024 के तहत, वो मार्च 2023 तक, यानी नॉर्थ ईस्ट की जितने भी कैपिटल्स हैं सबको जोड़ने की बात है, वो मार्च 2023 तक कर लिया जाएगा। 111 किलोमीटर का जो उधमपुर श्रीनगर बारामूला प्रोजेक्ट है, बड़ा टफ माना जाता है, 111 किलोमीटर, ये हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियों से होकर गुजरता है, उसको दिसंबर 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। ऋषिकेश, कर्णप्रयाग और भानुपल्ली बिलासपुर, इसको मार्च 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। स्पीड रेंजिंग की बात करें तो न्यू दिल्ली हावड़ा और न्यू दिल्ली मुंबई रूट्स का 160 kmph की टारगेट रखी गई है। स्पीड रेंजिंग ऑफ द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एंड गोल्डन डायगोनल्स को रूट्स को 130 kmph रखा गया है इस रेल प्लान के तहत। एलिमिनेशन ऑफ मैन्ड लेवल क्रॉसिंग, ये मार्च 2025 तक जो भी मैन्ड लेवल क्रॉसिंग उनको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। टोटल कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर इस सारे इस काम में जो होगा वो होगा कितना, 2,90,000 करोड़, यानी 2,90,000 करोड़ जो है, लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर होगा। 2.9 लाख, जिसको आप समझ सकते हैं 2.9 लाख करोड़, इतना पैसा लगेगा। चलिए फिर आगे चलते हैं और अंत में आपको हम बताते हैं क्या क्या होना है नेशनल रेल प्लान में और क्या क्या है। 3 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात कही गई है, 3,958 किलोमीटर है। ईस्ट कोस्ट DFC खड़गपुर से विजयवाड़ा के बीच में, ईस्ट वेस्ट DFC भुसावल, नागपुर, खड़गपुर और इसी तरीके से हम कह सकते हैं अंदाल और दानकुनी। इसके अलावा नॉर्थ साउथ DFC इटारसी, नागपुर, विजयवाड़ा 975 किलोमीटर। सेवरल न्यू हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को भी बात की जा रही है, 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की बात की जा रही है। सर्वे चालू हो चुका है दिल्ली बनारस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर। मॉडर्न रोलिंग स्टॉक की भी बात की जा रही है। आइडेंटिफाइड न्यू स्ट्रीम्स फाइनेंसेज, PPE के जो प्रोजेक्ट हैं उनको ज़्यादा फोकस किए जाने की बात है। तो रेल प्लान की अगर हम बात करते हैं तो रेल प्लान पर पूरा फोकस है कि आगे का क्या टारगेट होगा, किस तरीके से हम पैसेंजर्स के लिए सुविधाएं बढ़ाएं, साथ ही साथ मालगाड़ियों पर माल परिवहन बढ़े, इसके लिए क्या प्लानिंग है, इन सारी चीज़ों पर ध्यान रखा गया है। तो देखते रहिए न्यूज़ स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।